नमस्कार और इस मुफ्त एआई कोर्स की डे 11 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये एक्सप्लेनर सच में बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि कैसे बिना एक भी पैसा खर्च किए एक फ्री एडोबी एआई टूल का इस्तेमाल करके एनिमेटेड कार्टून बनाए जा सकते हैं। इस हिस्से का तो कई क्रिएटर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? तो चलिए सीधे शुरू करते हैं क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं वो एनिमेशन को लेकर हमारी सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगा। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अक्सर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि क्या बिना किसी एनिमेशन एक्सपीरियंस के या बिना किसी भारी भरकम बजट के हाई क्वालिटी कार्टून बनाना सच में मुमकिन है। आज के इस विश्लेषण में हम यही साबित करने वाले हैं कि आज के दौर में एनिमेशन बिल्कुल सबकी पहुंच में आ चुका है। इसके लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर या लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बिल्कुल फ्री में कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो इस क्रोनोलॉजिकल वॉक थ्रू के पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं, मुफ्त एआई एनिमेशन गाइड। यहाँ सबसे ज़रूरी और अच्छी बात यह है कि जिस टूल की हम चर्चा कर रहे हैं वो पूरी तरह से मुफ्त है। यानी जो लोग एनिमेशन की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं उनके लिए बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के प्रैक्टिस करने का ये एकदम परफेक्ट तरीका है। शुरुआती सेटअप की बात करें तो ये बेहद आसान और फास्ट है। सबसे पहले बस गूगल पर जाकर एडोब एनिमेशन मेकर सर्च करना है। फिर जो पहला लिंक दिखेगा, जनरेट एनिमेटेड वीडियोज़ ऑनलाइन, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद साइन इन करने का एक सीधा सा प्रोसेस है। बीच में स्क्रीन पर कुछ बेसिक फीडबैक फॉर्म्स आ सकते हैं जो टूल के बारे में पूछते हैं। उन्हें बस जल्दी से अपने हिसाब से भर कर आगे बढ़ा जा सकता है। और लीजिए, हम सीधे क्रिएट एनिमेटेड कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से हमारा रचनात्मक चरण शुरू होता है, कैरेक्टर और बैकग्राउंड का चुनाव। एक क्रिएटर के लिए तो असली मजा यहीं से शुरू होता है। ये सॉफ्टवेयर का वो हिस्सा है जहां इंटरफेस बिल्कुल किसी जादू जैसा लगने लगता है और इमेजिनेशन को एक असली रूप मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ विजुअल एलिमेंट्स को कहानी के हिसाब से ढालने की पूरी आज़ादी मिलती है। टूल के अंदर ढेरों कार्टून कैरेक्टर्स की एक बड़ी वैरायटी मौजूद है, लड़के, लड़कियां और यहाँ तक कि जानवर भी। साथ ही हर तरह के सीन के हिसाब से अलग अलग बैकग्राउंड्स भी मिल जाते हैं। बस अपनी पसंद के कैरेक्टर और बैकग्राउंड को ढूंढना है और एक सिंपल पॉइंट एंड क्लिक से सिलेक्ट कर लेना है। कहानी के किरदारों को स्क्रीन पर लाने का इससे आसान तरीका शायद ही कोई हो। कैरेक्टर और बैकग्राउंड सेट होने के बाद अगली बारी आती है कैनवस के साइज को चुनने की। साइजिंग मेन्यू में अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो के ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ आसानी से डिसाइड किया जा सकता है कि वीडियो कहाँ जाएगा। क्या ये इंस्टाग्राम रील्स का वर्टिकल साइज होगा, आईजीटीवी का, या फिर यूट्यूब का वाइड फॉर्मेट। अभी के इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम यूट्यूब वाले फॉर्मेट को चुनकर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ एक शांत और रुकी हुई तस्वीर में जान डाली जाती है। एक स्टैटिक इमेज को बोलते हुए देखने का सफर यहीं से शुरू होता है, आवाज और ऑडियो को कस्टमाइज करके कैनवस में जोड़ना। उदाहरण के लिए जरा इस मजेदार और थोड़े फनी डायलॉग को देखिए जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है। इसमें गंदी गाड़ी के लिए छोटू को डांट पड़ रही है। ये डायलॉग एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक सिंपल कहानी से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट को इस एआई में डाला जा सकता है ताकि एनिमेशन में एक अलग ही कॉमेडी और जान आ सके। ऑडियो इनपुट देने के लिए यहाँ दो बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, टूल के अंदर ही दिए गए माइक्रोफोन ऑप्शन पर क्लिक करके सीधे अपनी आवाज रिकॉर्ड की जा सकती है। और दूसरा ऑप्शन, अगर माइक्रोफोन किसी और काम में बिजी है तो अपने फोन में अलग से ऑडियो रिकॉर्ड करके ब्राउज पर क्लिक करके उस फाइल को अपलोड किया जा सकता है। ये दूसरा तरीका अक्सर क्रिएटर्स के लिए बहुत ही सुविधाजनक साबित होता है। ऑडियो सेट होने के बाद अब आती है सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात। हम इस गाइड के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ चुके हैं, एनिमेशन जनरेट करना। जैसे ही ऑडियो इनपुट दिया जाता है, ये एआई टूल अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और सारा काम खुद संभाल लेता है। और ये बात इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे एआई का असली जादू काम करता है। एआई प्रोसेसिंग के इस ऑटोमेटेड फेज में सॉफ्टवेयर उस रुकी हुई स्टैटिक इमेज को लेता है और कुछ ही मिनटों में उस कैरेक्टर के होठों की गति यानी लिप सिंक और हाथों के इशारों को अपलोड किए गए ऑडियो के साथ एकदम परफेक्टली सिंक कर देता है। ये सच में किसी मैजिक से कम नहीं लगता। जरा इस बड़े अंतर को देखिए। एक तरफ शुरुआत में हमारे पास एक बिल्कुल शांत स्टैटिक फोटो कैनवस था और दूसरी तरफ बस थोड़ी ही देर की प्रोसेसिंग के बाद एक पूरी तरह से एनिमेटेड कैरेक्टर है जो बिल्कुल नेचुरली लिपसिंग कर रहा है और हाथ हिला रहा है।
ये प्रभावशाली बदलाव दिखाता है कि तकनीक आज कितनी एडवांस हो चुकी है। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, जो है फाइनल वीडियो असेंबली। एक बार जब एक बढ़िया सा सीन पूरी तरह से जनरेट हो गया, तो एक क्रिएटर को आगे क्या करना चाहिए? चलिए उन स्टेप्स को भी समझ लेते हैं। ये प्रोसेस बेहद आसान है। सबसे पहले इस तैयार हो चुके सीन को कंप्यूटर या पीसी में सेव करने के लिए बस डाउनलोड पर क्लिक करना है। एक बार ये क्लिप सेव हो गई तो एक पूरी कहानी बनाने के लिए बस इसी वर्कफ्लो को दोहराना है। यानी कहानी के अगले हिस्सों के लिए फिर से नए कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड्स चुनिए, नया ऑडियो डालिए और ऐसे करते करते अपनी पूरी नैरेटिव को एक एक सीन करके बिल्ड कर लीजिए। जब कहानी के सारे क्लिप्स डाउनलोड हो जाएं, तो उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल एडिटिंग के लिए VN ऐप एक बेहतरीन विकल्प है, और अगर पीसी पर एडिटिंग करनी है तो प्रीमियर प्रो या वंडरशेफ फिल्मोरा काफ़ी पॉपुलर हैं। और अगर एडिटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। शुरुआत करने वालों के लिए इन टूल्स को बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाले डेडिकेटेड कोर्सेज ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। अगर AI आज इतनी आसानी से और वो भी बिल्कुल मुफ्त में एनिमेशन कर सकता है, तो सोचिए आने वाले कल में किस किस तरह की नई कहानियों को जिंदा किया जाएगा। इस विचार के साथ यही सुझाव है कि इन फ्री टूल्स के साथ आज ही अपनी क्रिएटिविटी की प्रैक्टिस शुरू करें। उम्मीद है कि इस चर्चा से काफ़ी कुछ नया और मज़ेदार सीखने को मिला होगा। इस एक्सप्लेनर को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प जानकारियाँ आगे भी मिलती रहें।